स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि क्लास 9th का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस बार। देखिए सेक्शन ए में आपका देखिए 20 मार्क्स का होता है जो कि आपके पूरे टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके ग्रामर भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और एक से लेकर के 3 क्वेश्चन आपके इसी से करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसी एक बार आपको पैसेज पढ़ना है और 3 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। कैसे देखिएगा, हु इज़ द नरेटर इन द एबव पैसेज। आपको बताना है कि इस पैसेज का नरेटर कौन है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसमें तो पहले तो बता दिया गया है कि M.K. गांधी की ऑटोग्राफी है, तो बस इससे आप जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी वाज इंटरेस्टेड द वेजिटेरियनिज्म ओनली। उसके बाद ABC आपका ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वर्ड स्टर्नली हियर मीन, इसका मतलब आपको बताना है स्टर्नली का मीन क्या है। इसमें पूरे पैसे से आपको ढूंढ कर ही बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले दिया गया है सी हैज, इसके बीच में आपको भरना है टू द पार्टी, गो, वेंट, गॉन या गोइंग, यानी कि आपको इसमें से चारों फॉर्म में से एक फॉर्म आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एन एप्पल, देखिए इसमें आपको ए एन द यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करना है। कीप, इन दोनों के बीच में अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी, उसको हम क्या नहीं कहते हैं वो बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको जो ये दिया गया है सेंटेंस, इनको क्या करना है, अच्छी तरीके से एक बार मेंटेन करके आपको बनाना है, और जो आपको अच्छा लगे सेंटेंस, जो आपको करेक्ट हो, उसको आपको टिक कर लेना है। विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि जो आपको देखिए इसमें से स्पेलिंग करेक्शन के लिए आया है, जो करेक्ट स्पेलिंग हो उसको आपको टिक करना है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 10 दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको देखिए इस बार फिर पैसेज आ गया आपका। देखिए दूसरा पैसेज है आपका, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे 9 एंड 10, इसको पढ़ लीजिए। यदि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है तो इस बार इसको करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको जो पेपर आने वाला है इंग्लिश का वो भी अच्छे तरीके से हो पाए। अब देखिए आगे दिया गया है इसके नंबर 9 में, हु टर्न द पेज, ऊपर वाले पैसेज से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड अटॉमिक गैस वाज डैट, ये भी आपका क्वेश्चन उसी पैसेज से है। अब देखिए फिर आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13, 11, 12, 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन, यानी कि आपको इस बार प्रोज से पूछा गया है। व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर, व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न, देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछ ली गई है आइंस्टीन की। और क्वेश्चन नंबर 13, एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक से आइलैंड वाई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग डैट फॉलो। आपको देखिए एक पोएम दी गई है, उससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14। इसको पढ़ लीजिए, व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड का मीन क्या है आपको बताना है। आपने इसको पोएम को पढ़ा होगा और आपको बताया भी गया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, ये बताना है आपको। देखिए 2 क्वेश्चन आपको पोएम से पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग लेसन द बुक ऑफ मोमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिटिंग इन स्टॉर्म एट हिज फ्रेंड हाउस प्रशांत वाज वरीड अबाउट, आप सारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं 16 से लेकर के 20 तक, तो इनको आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान होंगे यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो। चैप्टर यदि आपने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, आपको स्टोरी याद है, तो आप तुरंत ही टिक करके आ जाएंगे पेपर में, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। हिंदी इंग्लिश के पेपर तो ऐसे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, बस आपको लिखना ही होता है। बस आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए या तो नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21, यानी सेक्शन आपका यहाँ से अब बी चालू हो जाएगा। अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपका MCQ का काम ख़त्म। अब यहाँ से आपको लिखना ही लिखना है सारे पेपर में। देखिए फिर एक पैसेज आ गया, अब ये तीसरा से आपका चौथा पैसेज है। आपको देखिए इंग्लिश में पैसेज ही बहुत आते हैं और पैसेज वर्ग आपका आता ही आता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको पैसेज फिर से पढ़ना है और इसके नीचे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको करना है। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ लीजिएगा पैसेज यदि पढ़ना हो तो। देखिए मॉडल पेपर होने वाला, तो इससे आप लोग करेंगे तो है नहीं, इसको बस एक बार देख रहे हैं टाइम पास के लिए। तो देखिए टाइम पास मत करिए, एक बार आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, शायद आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हों पेपर में। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हैं, और कितने नंबर का आया है, 7 नंबर का पैसेज आया हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर चालू हो गए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
शोइंग योर कंसर्न इन सेफ्टी चिल्ड्रेन इन द स्कूल बसेस एंड वैन्स। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ से क्या लिखना है आपको, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में दिया गया है आपको लेटर लिखना है। एप्लीकेशन तो आप लिख ही पाते होंगे, लेटर लिखने में यदि आपको कोई दिक्कत हो अगर आपको काउंट करके बता देना है आपको लिखना है, लेटर भी हम सिखा देंगे। देखिए पेपर में कोई भी आपको प्रॉब्लम या समस्या हो तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमको यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, बस आपको तुरंत ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 80 से 100 शब्दों में लिखना है। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिलेंगे। और एक ही क्वेश्चन करना है इन दोनों में से। यू लव योर मदर वेरी मच, डिस्क्राइब इन हर इन योर ओन वर्ड। हिंट दिया गया आपको अपेरेंस, अफेक्शन, बिहेवियर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। आपको टॉपिक भी दे दिया गया है, बस इससे रिलेटेड आपके टॉपिक में आपको आंसर लिख देना है, कुछ ना कुछ लिखना है। और देखिए एक एक टॉपिक में यदि आप 5 से 6 शब्द भी लिखते हैं तो देखिए 10 टॉपिक आपके दिए गए होंगे कम से कम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो इसमें से आप आसानी से 80 से 100 शब्द बना लेंगे। अब देखिए सेक्शन बी में क्या दिया गया है, आपको एक चित्र दिया गया है और इसके बारे में आपको बताना है। लुक द पिक्चर अबाउट द केयरफुली टेकिंग सजेशन फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। यदि आपको ये क्वेश्चन कठिन लगे तो आप पहला नंबर भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू इन स्विमिंग। क्या कहना चाहता है, ये कह रहा हुआ है मुझसे कहा कि मैं तुमको हरा सकता हूँ। किस में हरा सकता है, स्विमिंग में हरा सकता है। इसको क्या बताना है आपको, इनडायरेक्ट में बताना है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या करना है आपको इनडायरेक्ट में बताना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस है सी क्लीनिंग हर वार्डरोब। ठीक है, इसको क्या करना है आपको पैसिव वॉइस बताना है। पंचुएट द फॉलोइंग, इट मे रेन दिस इवनिंग सेड द मदर टू हर सन अनिल। इसको पंचुएट यानी सही करके आपको लिखना है। अब देखिए ट्रांसलेशन आ गया, आपको 4 नंबर का ट्रांसलेशन आया हुआ है। ईश्वर ने यह प्रकृति मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए भी बनाई है। दोनों का इस पर समान अधिकार है, किंतु मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए वे प्रकृति के नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते हैं। इसको क्या करना है आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। केवल 2 आंसर देना है आपको। देखिए कैसे, ए नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया है, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक। उसके बाद यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करना है आपको, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज द वर्ल्ड सिटीजन। आइंस्टीन वाला देखिए क्वेश्चन आ गया अब आपके यहाँ। अब सेक्शन बी देखिए दिया गया है, मेंशन 2 इंस्टेंस टू शो द बिस्मिल्लाह खान लव्ड इन इंडिया एंड बनारस। उसके बाद ये आपको ये क्वेश्चन यदि आता है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं आता है तो उसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है आपका, केजिया वाज वेरी सेंसिटिव गर्ल। ठीक है, इसके बारे में आपको लिख देना है स्टोरी के बारे में, द टाइटल यानी सॉरी द लिटिल गर्ल। ये आपका चैप्टर है, इसी से आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द 60 वर्ड। यानी कि आपको 60 शब्दों में इसका सिंपली लिखना है आंसर। एक नंबर में दिया गया है आपका, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव जो भी हों आप उनको कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। यानी कि नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है इसके बारे में। कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना है, कैसा बिहेवियर था, ठीक है, कैसी उसकी एजुकेशन थी, ये सारी चीज़ें जो भी आपका बुक में यानी चैप्टर में दिया गया हो बस उसको ही आपको यहाँ छाप देना है। हाउ डिड द अब्दुल कलाम साइंस टीचर ट्राई टू ब्रेक द सोशल बैरियर। यानी कि सोशल बैरियर को कैसे तोड़ा था अब्दुल कलाम ने, ये आपको बताना है जो कि साइंस टीचर थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन अ फ्यू थिंग दैट द पोएट वांट टू डू ही गोज टू इन फ्री। ठीक है, इन इज फ्री कितने शब्दों में लिखना है आपको, 40 शब्दों में लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो देखिए क्वेश्चन नंबर और करके दिया गया है आपको, राइट द 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब यूर ओन सिलेबस। यानी कि आपको 4 लाइन की कविता लिखना है जो कि इस पेपर में ना आई हो, ऐसी पोएम लिखना है आपको। देखिए पोएम तो आपको आनी चाहिए और सेंट्रल आइडिया तो आपका आता ही आता है, द रेन ड्रॉप, विंड, नो मैन आर फॉरेन। अब देखिए इन तीनों सेंट्रल आइडिया में आपको बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का है रेन ऑफ द रूफ एंड विंड। ये आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, शायद ये पेपर में आपको मिलने और 90% ये आपको मिलते ही मिलते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है। अब देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 30 से 40 शब्दों का आपका आंसर पूछा गया है। फिर से गिव द सम एग्जाम्पल सो दैट द टोटो वाज नॉटी मंकी।
उसके बाद बी दिया किया क्या क्या दिया गया है, व्हाट वाज जॉन्सी बिलीव, व्हाट डिड द बैड मैन डू फॉर हर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आंसर मनी ऑफ द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चन इसमें भी करना है आपको। क्वेश्चन का आंसर वही 4 नंबर मिलेंगे। सपोज यू आर द गुरु, यू आर एज द गुरु, हाउ विल यू परsuade योर क्या लिखा हुआ है, डिसिपल्स नॉट टू लाइव इन द किंगडम ऑफ फूल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, सपोज द लिटिल बॉय इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ये आपका एक स्टोरी दी है, लॉस्ट चाइल्ड फाउंड हिज पेरेंट इन द इन डिस्क्राइब हिज फीलिंग एंड रिएक्शन इन योर वर्ड। यानी कि आपको इसकी फीलिंग एंड रिएक्शन बताना, जो भी इसके साथ घटना घटी हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता देना है। ठीक है, तो यहीं से आपका ये पेपर भी समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा लाइक हो सके आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ताकि इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहें। यदि कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको कमेंट कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।